नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कौन सी कोरोना कवच पॉलिसी है जिसका प्रीमियम सबसे कम है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि कोरोना कवच की वर्डिंग्स है वो एडा के सर्कुलर के हिसाब से, यानी आप पॉलिसी किसी भी कंपनी से खरीदिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा, और वो सारी जितनी कंडीशन है वो एडा की सर्कुलर के हिसाब से होगी। यानी वो कंडीशंस हर इंश्योरेंस कंपनी में सेम रहेगी। जो चीज़ डिफरेंट रहेगी वो है इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो हर कंपनी का अपना अपना अलग होगा, और उनकी हॉस्पिटल कवरेज है वो अलग अलग होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर जनरली का प्रीमियम। फ्यूचर जनरली का जो कोरोना कवच है उसका प्रीमियम इंडस्ट्री में सबसे कम है आज की तारीख में। और शुरू में मैं सिर्फ प्रीमियम के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आप पॉलिसी के बारे में पहले से जानते हैं तो पॉलिसी के बारे में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आप फ्यूचर जनरली की पॉलिसी के बारे में जानने में इच्छुक है तो ये प्रीमियम का जो पार्ट हमारा खत्म होगा उसके बाद मैं वीडियो में पॉलिसी की पूरी फीचर्स भी बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम फ्यूचर जनरली के प्रीमियम की बात करते हैं तो दोस्तों पहला जो बात है यहाँ पे वो है 3.5 महीने की अगर आप पॉलिसी लेते हैं तब आपका जो प्रीमियम रहता है ये आपकी एज ब्रैकेट के हिसाब से डिसाइड करेगा। यानी आप कौन से एज ब्रैकेट में आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका एज ब्रैकेट है 0 से 39 साल में आ रहे हैं, यानी आपकी एज अगर 0 डेज से लेकर के और किसी व्यक्ति की एज 39 वर्ष तक के लिए है और वो 5 लाख का प्रीमियम पॉलिसी लेना चाहता है, 5 लाख कवरेज का सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेना चाहता है, तो उनका जो प्रीमियम हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे 552 रुपये। यानी सिर्फ 552 रुपये में अगर आपकी एज 39 वर्ष है तो आपको 5 लाख का कवर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। अगर आप इसी पॉलिसी का जो टेन्योर है उसको बढ़ा करके आप 6.5 महीने में जाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप 6.5 महीने का टेन्योर बढ़ा देते हैं और आपका एज ब्रैकेट मान लीजिए हम सेम लेते हैं 0 to 39 ईयर्स, और आप 5 लाख का पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो आपका जो प्रीमियम बनता है वो रहता है सिर्फ 695 रुपीज़। यानी आपको यहाँ पे 695 रुपीज़ में 5 लाख का पॉलिसी मिल जाता है। अब हम इसके पॉलिसी का जो टेन्योर है उसको और बढ़ाते हैं और पॉलिसी का टेन्योर लेते हैं हम लोग 9.5 महीने का। यानी अब आप 9.5 महीने का पॉलिसी लेना चाहते हैं और आपकी उम्र है 0 to 39 ईयर के बीच में, तो आपको जो 5 लाख का पॉलिसी था वो 5 लाख का पॉलिसी अब आपको पड़ता है सिर्फ 839 रुपये में। यानी आप देख सकते हैं कितना सस्ता जो पॉलिसी है वो यहाँ पे मिल रहा है। और इसी हिसाब से आप बाकी के एज ब्रैकेट्स हैं उनका पॉलिसी भी देख सकते हैं यहाँ पे, कि जो बाकी इंडस्ट्री के जो है पॉलिसीज प्रीमियम उनके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये पॉलिसी आपको यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आपको फैमिली फ्लोटर जो डिस्काउंट है वो भी यहाँ पे दोस्तों दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहते हैं, यानी वो आपके फैमिली मेंबर्स को साथ में ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये एडिशनल डिस्काउंट 7% से लेकर के 15% तक बढ़ता है, और कितने आपके फैमिली मेंबर है, क्या सम एश्योर्ड आप लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से फैमिली फ्लोटर आपका चेंज होता रहता है। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिविजुअली पॉलिसी लीजिए। अगर कोई छोटा बच्चा है जो पॉलिसी लेने में उसके नाम से इंडिविजुअल पॉलिसी एलिजिबल नहीं हो रही है, उस कंडीशन में आप उसको फैमिली फ्लोटर में इंक्लूड कीजिए। अदरवाइज आप इंडिविजुअल पॉलिसी लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। अब आइए हम इस पॉलिसी की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप पॉलिसी प्रीमियम का पार्ट हमारा पूरा हो गया, अब आप पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात आती है तो यहाँ पे जो मिनिमम सम एश्योर्ड रहता है वो रहता है यहाँ पे 5,50,000 का, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो रहता है यहाँ पे 5 लाख का। यानी आप 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी ले सकते हैं, साथ ही साथ इस प्लान को फैमिली फ्लोटर बेसिस पे भी लिया जा सकता है। तो आपके हिसाब से आप जो चूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर के हिसाब से। अगर हम पॉलिसी टेन्योर की बात करते हैं यहाँ पे, तो पॉलिसी टेन्योर आपका रहता है 3.5 मंथ्स का भी आप पॉलिसी टेन्योर ले सकते हैं, प्लस आप अगर लेना चाहते हैं तो 6 मंथ का पॉलिसी टेन्योर भी आपको यहाँ पे
6.5 मंथ का पॉलिसी टेन्योर भी यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 9.5 मंथ्स का पॉलिसी टर्म मिलता है। और दोस्तों ये जो 9.5 मंथ में 15 डेज है, ये आपका हो जाता है वेटिंग पीरियड, यानी 3 मंथ्स का पॉलिसी रहेगा, फर्स्ट 15 डेज है वो आपका वेटिंग पीरियड रहेगा, उसमें कोई क्लेम आपका सेटल नहीं होगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉलिसी लेने वाला जो प्रपोजर है उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 65 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा पॉलिसी में आप किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, अपने स्पाउस को इंक्लूड कर सकते हैं, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन है उनको पॉलिसी में इंक्लूड किया जा सकता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की एज है वो 1 दिन से लेकर के 25 वर्ष तक हो सकती है। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप उनको अपनी पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं। अब मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, इसमें क्या क्या मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे आपको मेडिकल एक्सपेंसेस में कम से कम आपको मिनिमम 24 आवर्स तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा, तभी वो उसको हॉस्पिटलाइज्ड मानेंगे। इसके अलावा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए 15 दिन के जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके साथ ही साथ 30 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इसमें, जो भी खर्चा आएगा हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वो 30 डेज का इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आपने एड ऑन प्रीमियम ले रखा है तो आपको यहाँ पे कैश बेनिफिट भी मिलता है, जितनी सम एश्योर्ड है उसका 0.5%, यानी अगर आपने 1 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है तो आपको हर दिन 500 रुपये यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, जिसके लिए आपको एड ऑन लेना पड़ेगा इसके साथ। और ये जो पर डे एक्सपेंस मिलता है वो 15 डेज तक का रहता है, इसमें कैप 15 डेज का है। और होम केयर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे सब लिमिट दे रखी है, 14 डेज तक का आप होम केयर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस ना सिर्फ एलोपैथिक बल्कि आयुष जो है एक्सपेंसेस वो भी आप में इंक्लूड होते हैं। आयुष यानी हो गया आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी, इनमें भी अगर आपका एक्सपेंसेस होता है वो भी इस पॉलिसी में इंक्लूड हो जाता है। होम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम ट्रीटमेंट में भी यहाँ पे जो है इंडेमनीफाई करती है कंपनी आपको, 14 डेज तक जो भी होम केयर ट्रीटमेंट में एक्सपेंसेस आता है वो आपको मिल जाता है, बशर्ते आपको होम केयर ट्रीटमेंट के लिए पॉजिटिव डायग्नोसिस होना चाहिए। किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो आपको ऑथराइज करेगा, वो आपको अगर पॉजिटिव सर्टिफिकेट देता है कि भाई आप पॉजिटिव है कोरोना, तो आपको 14 डेज तक का यहाँ पे होम केयर ट्रीटमेंट है वो आपको मिल जाता है। इस पॉलिसी में आपको किसी प्रकार का जो प्री मेडिकल चेकअप होगा वो यहाँ पे नहीं होने वाला है, और जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा वो आपको मैक्सिमम है वो सम एश्योर्ड का 100% तक आपका इस पॉलिसी में कवर रहता है। अगर एक्सपेंसेस इससे ज़्यादा होता है आपका सम एश्योर्ड से तो वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम हॉस्पिटल कवर की बात करते हैं, क्या क्या आपको हॉस्पिटलाइजेशन कवर पे मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम रेंट मिलेगा, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस, ये सारे जो भी हैं चीज़ें। इसके अलावा सर्जन का जो भी होगा, एनेस्थेसिया का जो भी चार्ज लगेगा, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो ये इसमें जो बताई गई है बातें वो सब कुछ इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको 2000 रुपये एम्बुलेंस के भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, रोड एम्बुलेंस के 2000 रुपये इंक्लूड यहाँ पे है। अगर हम होम केयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे होम केयर ट्रीटमेंट में आपको क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस है वो कंपनी की तरफ से मिलता है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ पे मिल जाता है। मेडिकल जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है वो यहाँ पे आपको उनका मिल जाता है। इसके अलावा कंसल्टेशन चार्जेज ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल जाता है। नर्सिंग चार्जेज यहाँ पे मिलता है। मेडिकल प्रोसीजर लिमिटेड टू पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एंड कॉस्ट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर एंड नेबुलाइजर, ये सब होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है अगर होम ट्रीटमेंट आप करवाना चाहते हैं तो। अब अगर हम आयुष ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो आयुष ट्रीटमेंट में आपको मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड, इम्पेशेंट जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 15 डेज पहले जो भी एक्सपेंसेज है वो इंक्लूड हो जाता है। इस एक्सपेंसेज में आपका होम केयर ट्रीटमेंट रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव हॉस्पिटलाइजेशन होम केयर ट्रीटमेंट फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ 15 डेज यहाँ पे मिलता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको 30 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे मिलता है।
अगर हम एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं तो दोस्तों ये चीज़ें नोट कर लीजिए, ये बातें हैं वो आपकी पॉलिसी में एक्सक्लूड होगी। इनसे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस होता है तो वो आपकी पॉलिसी में कवर नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आपका ट्रीटमेंट पॉलिसी लेने से पहले शुरू हो गया है और 15 दिन के भीतर अगर कोई ट्रीटमेंट आता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और इसके अलावा प्राइमरी और एडमिशेबल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी आपका खर्चा लगेगा, यानी कोविड टेस्ट का आपका जो खर्चा लगेगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। डे केयर ट्रीटमेंट, ओपीडी ट्रीटमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये सारी ईडा का जो सर्कुलर था उसकी वर्डिंग है, ये सब में सिमिलर है, सब में एक्सक्लूड होगा हर कंपनी की पॉलिसीज में। और आउटसाइड इंडिया अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा। और अगर आप इंडिया से बाहर चले जाते हैं किसी कंट्री में जो इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे है, उस कंट्री में अगर आप चले जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट जो पॉलिसी है वो वहीं पे सीज हो जाती है, उसके बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अगर हम डिस्काउंट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फैमिली फ्लोटर में इन्होंने बता रखा है कि 5% का डिस्काउंट मिलता है अगर 2 से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स अगर साथ में है, 2 से ज़्यादा लोगों का पॉलिसी फैमिली फ्लोटर में लिया जाता है तो 5% का फैमिली फ्लोटर डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनके लिए पॉलिसी में 5% का जो है डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आपको अपनी आईडी देनी पड़ेगी, उस आईडी के बेस पे आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपका सवाल है कि आप पॉलिसी कैसे खरीद सकते हैं तो इसके लिए फ्यूचर जनरली ने बताया है कि आप फ्यूचर जनरली के किसी नियरेस्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, या आपको अगर नियरेस्ट ऑफिस का पता नहीं है, आप पता करना चाहते हैं नियरेस्ट ऑफिस का, तो ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पे आप बात कर सकते हैं उनसे और ये आप पता कर सकते हैं पॉलिसी कहाँ से नज़दीक में मिलेगी। इसके अलावा आप ये जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे ईमेल करके भी आप पता कर सकते हैं कि पॉलिसी किधर से बाय कर सकते हैं, और भी पॉलिसी रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था फ्यूचर जनरली के कोरोना कवच के बारे में, जो कि इंडस्ट्री का सबसे चीपेस्ट पॉलिसी है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स है, जो भी आपकी क्वेरीज है, कमेंट्स है, एप्रिसिएशन है, आपकी कोई हमारे से शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमें कितना पसंद करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो हमारी मेहनत है, आशा करता हूँ आप इसको और ज़्यादा स्प्रेड करेंगे। अपने मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, ताकि हमारे चैनल को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।